दहाड़े फायरिंग से राजधानी रांची दहल उठी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर के पास जमकर फायरिंग की गई। अपराधियों ने यहां 13 लाख रुपए लूटे हैं। गोली लगने से एक शख्स घायल बताया जा रहा है। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा है ये शख्स, जिससे 13 लाख रुपए लूट लिए गए। निजी कंपनी में ये कैशियर के रूप में कार्यरत है। घायल शख्स को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। रांची के पंडरा ओपी इलाके की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बताते चलें कि रातू थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 14 लाख रुपए लूट की वारदात घटी थी, लेकिन उस मामले का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। वहीं अब पंडरा ओपी में लूट और गोलीबारी की इस वारदात से एक बार फिर से शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। गाड़ी खोल के बैग निकाल रहे थे, उतने ही में आया, बंदूक हटा के मारा भी, हाथ में भी नोचा गोली दिया, बंदूक से हमारा भी। कितने लोग थे वो? 3 लोग। 3 लोग। कितना पैसा था? 13 लाख। 13 लाख रुपए आपसे छीना कि वो हमसे छीना? और उसे गोली क्यों मार दिया? हमको बचाने का चक्कर है। और इस खबर पर रांची संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कार्रवाई इस वक्त पुलिस की तरफ से, क्योंकि इससे पहले भी एक घटना और ये दोबारा दिन दहाड़े राजधानी रांची में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राजधानी रांची में इस तरह की ये दूसरी बड़ी वारदात है कुछ दिनों के अंदर ही। इस पूरी घटना में जिस तरह से अपराधी जो है वो दिन दहाड़े शख्स के पास पहुंचते हैं, वो कार में से अपने बैग को निकाल रहा था, उसी वक्त वहां अपराधी पहुंचते हैं और फिर अचानक से हमला कर बैग में लूट ले जाते हैं, जिसमें करीब 13 लाख रुपए मौजूद थे। साथ ही विरोध करने पर एक शख्स को गोली भी मार देते हैं, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसकी जांच जो है पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है और अपराधियों का सुराग लगाने का और पता लगाने का प्रयास जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। इस पूरी घटना में 3 अपराधियों के खिलाफ जो है वो संलिप्तता जो है वो सामने आ रही है, जिनकी छानबीन और जिनकी तलाश जो है पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं चाईबासा से बड़ी खबर, जहां रेलवे ट्रैक पर ही हाईवा ट्रक आकर गिर गया। बांसपानी जरूली रेल मार्ग पर यह हाईवा ट्रक जो है वो अचानक से आकर गिरता है। रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन ठप है। ट्रक ड्राइवर की स्थिति गंभीर बताई जाती है। ट्रक ड्राइवर को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बांसपानी जरूली रेल मार्ग जहां पर ट्रेनों की आवाजाही इस वक्त ठप है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रेलवे ट्रैक पर ही ये हाईवा जो है वो आकर के गिरा और इसी वजह से आवागमन बाधित। रुपेश प्रधान हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चाईबासा से। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? कब तक इस रेल मार्ग को ठीक कर लिया जाएगा, क्योंकि ट्रेनों के परिचालन पर इसका सीधा असर है? जी देखिए, इस अभी अधिकारियों से जो अपडेट मिला है, इस रूट पर अभी कुछ देर पहले रेल परिचालन शुरू हो गया है। वहां पर जब ये हादसा हुआ, रेलवे ट्रैक के बगल से ही सड़क गुजरी हुई है और वहां से अनियंत्रित होकर हाईवा जो ट्रक है रेल ट्रैक पर आ गिरा था और ड्राइवर की स्थिति उसमें गंभीर है। और हादसे के बाद इस रूट पर ट्रेन परिचालन पूरी तरह बंद हो गया था और इस रूट से अधिकांश जैसे मालगाड़ियां चलती हैं, तो ये रूट पूरी तरह बाधित हो गया था। लेकिन रेलवे द्वारा तत्परता के साथ ये काम किया गया और उसे हटाने के बाद फिर रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया गया और अब उस रूट पर रेल परिचालन शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश प्रधान इस तमाम जानकारी के लिए। गुमला के बसिया की कोनबीर नवा टोली चर्च के पास रविवार की देर रात भीषण हादसा हुआ था और इस हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीसरे युवक की हालत गंभीर थी। रिम्स रेफर किए जाने के बाद उसकी भी मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर रांची सिमडेगा रोड को करीब 11 घंटे तक जाम रखा। बसिया पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर इस जाम को हटवाया गया है। पुलिस ने धक्का मारने वाली बस को भी जब्त कर लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं धनबाद कोयलांचल से बड़ी खबर आ रही है, जहां रेलवे की जमीन से अतिक्रमण को हटा दिया गया है। मुगमा रेलवे क्रॉसिंग के पास की कार्रवाई की गई। रेलवे के साथ आसनसोल डीआरएम की टीम भी उस दौरान मौजूद थी।
दर्जनों घरों को ध्वस्त किया गया। फ्रंट कॉरिडोर निर्माण को लेकर, ये फ्रेट कॉरिडोर जो है, इसी निर्माण को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण वाले तमाम जगहों को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। 2 दिन पहले लोगों को इसे लेकर नोटिस दिया गया था। प्रशासन की कार्रवाई से हालांकि लोगों के बीच नाराजगी जरूर है। अगली खबर भी धनबाद से ही, जहां पर ईसीएल के वीटी पंप पर अपराधियों ने हमला किया है और 25 से 30 की संख्या अपराधियों की बताई जाती है, जिन्होंने जमकर उत्पात मचाया। गार्ड को बंधक बनाया गया। 2 राइफल और गोली लेकर ये अपराधी यहां से फरार हो गए। बताया जाता है कि ट्रांसफार्मर को खोलकर उसका कॉपर जो लोहा था उसे निकाला गया और सर्विस लाइन में केबल भी काट दिया गया। सभी सामान लेकर यहां से अपराधी फरार हो जाते हैं। छीने गए बंदूक को हालांकि बाद में झाड़ियों से बरामद किया गया, लेकिन छीनी गई गोलियां ये अपराधी अपने साथ ले गए। ईसीएल प्रबंधन सुरक्षा अधिकारियों के मौके पर जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और ईसीएल की सुरक्षा टीम ने कर्मियों से भी बातचीत की है और उन्हें यहां से सुरक्षा को लेकर के बातचीत के बाद आश्वासन दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों को का गोली उली सब लेके चला गया है और ये पंप का जो है केबल काट लिया है, ट्रांसफार्मर का पूरा कॉइल निकाल लिया। यही सब का घटना का सूचना मिला है। का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है। यहाँ अपना टीम को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का आया है, ये सब देख के बता। गोड्डा के राजमहल परियोजना क्षेत्र अंतर्गत ईसीएल कोयला खदान से सटा हुआ ललमटिया बोआरीजोर मुख्य मार्ग स्वर्गलोक कहे जाने का रास्ता बन चुका है। जैसे जहां सालों भर लोग अपने जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरते हैं। खदान के ठीक ऊपर से गुजरते इस रास्ते पर जरा सी भी सुरक्षा में चूक हुई तो आपकी जान जा सकती है। नहीं, यहाँ रास्ते देखिए किस तरीके से ये रास्ता है। खदान के किनारे ना तो कोई गार्डवाल बनाया गया ताकि लोगों को इस बात की समझ भी रहे कि भाई इससे नीचे खतरा हो सकता है, कभी कोई बड़ा हादसा यहाँ हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ये मेन रोड है ललमटिया बोआरीजोर। अच्छा, ये कोई गाड़वाल वगैरह नहीं है? नहीं, गढ़वाल भी नहीं है। हाँ, गढ़वाल नहीं है। डर नहीं लगता है आने डर तो लगता है आने जाने में। हाँ, डर तो लगता है। कभी कुछ बोलते नहीं है ईसीएल वगैरह? क्या बोलेंगे, बोलता बोलता सब तो बोलबे कर रहा है लेकिन नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए गाइड वाल होना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल। कब से देख रहे हैं भैया बिना गाड़वाल का ये रोड को? ये तो पहले गाइड वाल था। अच्छा, इसके बाद ये धंसना गिर गया तो गाइड वाल खत्म हो गया। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कृषि विभाग के रोड मैप के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर ही हाट बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही किसानों को सब्सिडी रेट पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि पशुपालन में भी नए अवसरों को तलाशा जा रहा है। विभाग की ओर से अलग अलग फैसलों का ऐलान हो रहा है और हमारे साथ इस समय कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी, उनसे जाने हैं कि वास्तव में इस बार विभाग 2025 को लेकर क्या देख रहा है, विभाग आगे बढ़ेगा तो कैसे। 2025 की बात करें तो इस बार चूंकि एक महत्वपूर्ण विभाग आपके पास है, तो क्या कुछ नई घोषणा जो आप ऐलान करना चाहें? देखिए, आने वाले सालों में किसान हमारे प्राथमिकता रहेंगी और मेरा लगातार प्रयास रहेगा कि इस विभाग को, यहाँ के अधिकारियों को मैं दुरुस्त करूं ताकि जो सरकारी योजना है वो एक एक किसान तक पहुंच सके। हमारे विभाग के तरफ से मेरा प्राथमिकता रहेगा कि मैं बाजार हाट, ग्रामीण बाजार हाट को दुरुस्त करूं और उसके साथ साथ किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हम कैसे अपने विभाग से उपलब्ध कराएं, इस दोनों गोल के प्रति हम लोग के तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने तो अपने अधिकारियों को यही निर्देश दिया है कि अपने किसानों को स्टेक होल्डर्स मान के चले, मतलब उनका जो सुविधा है, उनका कन्वीनियंस है, वो हमारा प्राथमिकता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैं चाहती हूं कि हमारे अधिकारियों को जानकारी हो
कि हमारे यहाँ आंकड़े क्या है, हम किनको, कितने लोग हैं जिनको हम सेवा दे रहे हैं। लगातार खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। पशुपालन हमारे लिए बहुत नई चीज है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है इस रिस्क लेना नहीं चाहते, उनको लगता है ज्यादा लाभ नहीं है। मगर हम लोग ये जागरूकता बढ़ा रहे हैं और इसके लिए निर्देशित भी किया गया है कि सभी जगह पे हम लोग जब किसान मेला लगाए तो पशुपालन को भी एक वेटेज दिया जाए। इसके साथ साथ इन लॉन्ग रन थोड़े समय के बाद मैं इस तरह से एक योजना में तैयारी कर रही हूं कि हम लोग कैसे कुछ योजना ला सके जिससे हम लोग बाजार प्रखंड स्तर पे पशु मेला भी लगा पाए। हम लोगों ने इस राज्य को चुना है, इस राज्य को सेवा देने के लिए, तो चुनौतियां हैं, मगर ईमानदारी से जो भी काम हमारे पास आता है उसको पूरे ईमानदारी पूर्वक हम करें, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को ध्यान में रखते हुए, तो हम लोग बेहतर करेंगे। तो कृषि मंत्री साहब बता रही हैं कि किसानों के लिए ग्रामीण हाट में ही बाजार उपलब्ध होगा, बीच में कोई नहीं होगा, किसान होंगे उनका बाजार होगा। जाहिर है कि विभाग जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी चाहिए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18। राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा देने को लेकर सीसीएल प्रबंधन काफी गंभीर दिख रहा है। रामगढ़ में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। हॉकी में अपने कर्मियों को भागीदारी दिलाने के प्रति सीसीएल लगातार प्रयास भी कर रहा है ताकि सीसीएल के कामगार हॉकी के प्रति समर्पित हों और शारीरिक तौर पर फिट रह सके। देने की व्यवस्था है। बिल्कुल, हर एक के इवेंट के पहले जैसे जो भी एरिया पार्टिसिपेट करने आती है वो एक अपनी टीम का एक प्रैक्टिस और कोचिंग अलग करती है। जब इंटर एरिया पार्टिसिपेट कर लेती है और यहाँ पर से जब कंबाइंड टीम बनती है, उसके बाद सीसीएल की जब कंबाइंड टीम बन रही है तो फिर उसकी एक ट्रेनिंग और कोचिंग हम लोग जैसे पिछले कई सालों से हम लोग रांची में आयोजित कर रहे हैं। रांची में काफ़ी को लगातार बढ़ावा दे रही है। इस कड़ी में आप देख सकते हैं गिद्दी के ग्राउंड में यहाँ पर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से इस राष्ट्रीय खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीसीएल लगातार इस तरह के खेलों को बढ़ावा दे रही है और खासकर राष्ट्रीय खेल को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छा। कैसे देखते हैं राष्ट्रीय खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है सीसीएल द्वारा? सीसीएल द्वारा बहुत ही अच्छा ही मतलब इस खेल को हम लोग को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ ग्रामीण भी देखने से उसको भी खुशी भी हो रहा है और खेल का भी मतलब मनोरंजन भी हो रहा है। मतलब आपको लगता है कि जो सीसीएल कर्मी हैं स्पोर्ट्स में आ रहे हैं तो फिजिकली तो फिट रह ही रहे हैं और स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं वो स्थापित हो रहे हैं। हाँ, देखिए उत्पादन वो अलग चीज़ है। खास करके हम लोग तो कर्मचारी हैं, कर्मचारी के साथ साथ खेल के साथ साथ हम लोग का भी मानसिक का भी ठीक रहता है और साथ साथ शरीर भी ठीक रहता है। अच्छा लग रहा है सर, सीसीएल हम लोग का बढ़ावा दे रहा है सर हॉकी का। अच्छा भी लग रहा है, नाम भी रोशन हो रहा है सीसीएल का सर की हॉकी का प्रतियोगिता हम लोग का होता है सर हर सीजन में सर, बहुत अच्छा लगता है सर। आप लोग फिट भी रहते हैं इसको खेल? हाँ सर, खेल कूद ऐसे फिट भी रहते हैं, फिटनेस बनाते हैं, फुटबॉल भी है, हॉकी भी है। हॉकी खेल रहे तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ, हॉकी खेल रहे बहुत अच्छा लग रहा है सर हम लोग का। यहाँ पर है जो हॉकी देख रहे हैं, क्या आपका नाम है? मेरा बसंत है। तो ये राष्ट्रीय खेल हॉकी हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है जी। आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में राष्ट्रीय खेल हो रहा है? जी जी। तो इससे बढ़ावा मिलेगा इस तरह का? बिल्कुल सर, अच्छा लग रहा है ना? तो आप ग्राउंड की तरफ देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, हॉकी का रोमांच जो है यहाँ ग्राउंड में चल रहा है। दोनों टीमें जो है पूरी ताकत लगा रही है मैच जीतने को लेकर के। खास करके जो सीसीएल यहाँ पर है वो स्पोर्ट्स को लगातार बढ़ावा दे रही है और खास करके राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा देना कहीं न कहीं एक अच्छा संकेत है। जावेद खान, न्यूज 18, राम। और अब आपको बोकारो लिए चलते हैं, जहां नए साल को लेकर उत्पाद विभाग भी अलर्ट मोड पर है। नकली शराब का सेवन लोग ना करें, इसके लिए विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई जारी है। सभी होटल, ढाबा, ऐसे जगह जहां लोग जाके रिक्रिएट करते हैं अपने आप को, वहां छापेमारी जारी है और लगातार ये चलता रहेगा अभी, क्योंकि ऐसे ही स्थानों से के सेवन से कुछ नुकसान हो सकता है। बाकी हम लोग तैयारी में और अभी हैं, टीम बना दी गई हैं 3 और तीनों क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक ये गश्ती छापेमारी का काम जारी रहेगा।
बाबा मंदिर में 9 वर्ष से पहले ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। झारखंड समेत बिहार, बंगाल, यूपी से भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। साल के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना भी है, जिसे लेकर मंदिर प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। भीड़ तो होती है, एक सबसे बड़ी शब्द ये है। अनुमान ये बढ़ चूँकि वो तो आएंगे कल तब पता चलेगा, लेकिन ये बात तय है कि काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। ये आप लोगों को पूर्व से भी पता है और आदमी का तादाद काफ़ी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और सब खुशीपूर्वक जाएंगे, ये मेरी कामना बार बार है भगवान। नया साल है, नई उमंग है और यात्री का तो यहाँ मेला चलता है। 1 जनवरी विशेष दिन है तो विशेष भीड़ भी मंदिर में होती है। अंग्रेजी नया साल शुरू होने वाला है और सबों को अपने लिए कामना करनी है, अपने परिवार के लिए कामना करनी है और हम भी बाबा से मानते हैं कि यहाँ बाबा धाम में आने वाले सभी यात्रियों की बाबा मनोकामना पूरी करें और प्रशासन से आग्रह हो कि लोगों के सुलभ दर्शन की व्यवस्था करें, ताकि जो लोग उम्मीद लेके बाबा का दर्शन का सपना लेके आते हैं उनका बाबा का पर पूजा बढ़िया हो। 1 जनवरी को माना जाता है ईसाई संवत कैलेंडर के अनुसार। 1 जनवरी को बहुत से लोग नया साल के रूप में मनाते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ देवघर में देखने को मिलता है कि शुरुआत बाबा का पूजन करके जीवन को सफल बनाएं, अपना आगे का जीवन सुरक्षित और बढ़िया चले। गिरिडीह जिले में 9 वर्ष को लेकर ऊसरी वाटरफॉल का नजारा बदला नजर आता है। लोग यहां पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ 9 वर्ष मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां न सिर्फ राज्य के अलग अलग जिलों से लोग यहां आ रहे हैं, बल्कि बंगाल और बिहार से सैलानियों की मौजूदगी यहां दिखती है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। नए वर्ष को लेकर गिरिडीह जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों में शुमार ऊसरी वाटरफॉल में पर्यटकों का उमड़ना शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको हम ऊसरी वाटरफॉल की दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में 9 वर्ष के अवसर पर अपने परिजनों व दोस्तों के साथ लोग घूमने के लिए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्राकृतिक के इस मनोरम दृश्य का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। लोग यहाँ पे आने वाले सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। आइए कुछ यहाँ पर सैलानी हैं जो आए हुए हैं, हम उनसे थोड़ा बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ अंकल? सरबिंदु पांजा। कहाँ से आए हुए हैं आप? कोलकाता। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? अच्छा लग रहा है घूमने में? है, अच्छी है, अच्छा सबका मंगल है। सबका मंगल बढ़िया है ना? कैसा लग रहा है घूमने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया घूमने के लिए। नेचुरल दृश्य है ना? है, नेचुरल एकदम नेचुरल दृश्य है, नेचुरल वाटरफॉल्स है। हम लोग बहुत आदमी आया है, 30 आदमी आया है, 30 आदमी बिहार से आया है। पहली बार आए हैं आप? पहली बार है। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैडम आपका नाम क्या हो? मैडम बबीता पॉल। कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, नेचुरल ब्यूटी इज वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है ना? तो यहाँ पे कैसे पता चला मैडम ये ऊसरी वाटरफॉल के बारे में? पहली बार आए ना? हाँ, वो हमको जो लोग ले आए हैं ना, वो हमको टूरिस्ट गाइड के माध्यम से। ना सिर्फ झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से, बिहार से, बंगाल से, यानी पड़ोसी राज्य से भी घूमने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं और ऊसरी वाटरफॉल की मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। देवघर धर्म स्थल के साथ साथ एक अच्छा पर्यटन स्थल भी है। देवघर पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं या सैलानी हैं, यहाँ के पर्यटन का खूब लुत्फ भी उठा रहे हैं और ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से फूलों का पार्क यहाँ बनाया गया है। नए साल को लेकर खुला ये फ्लावर पार्क मनोरंजन का एक अच्छा साधन है, जहाँ नए साल में पर्यटक, श्रद्धालु और नगरवासी आनंद लेते आपको दिख जाएंगे। यहाँ पार्क पहुंचने के लिए रांची, धनबाद के बाद देवघर में ये पार्क जो है लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। टूरिस्ट आते हैं बाहर से या टूरिस्ट कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उन लोगों ने जो बाहर का ये चीज़ रील बनाते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो अपने देवघर में आए और इस नए ये का डिज़ाइन का अपना रील बनाए, वो काफ़ी इंजॉय करें। सर इसका है 300 रुपये है पर हेड टिकट और सुबह 11 बजे से लेके रात में 9:30 बजे तक पार्क खुली रहती है। नए साल पर रांची के बिरसा जू में सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है और खासकर टाइगर और शेर के बाड़े के बाहर
लोगों की कतारें आपको नजर आ जाएंगी। नए साल पर कई लोग अपने बच्चों को यहाँ इस पार्क में लेकर पहुँच रहे हैं, जानकारी बढ़ाने के लिहाज से भी, और ख़ास तौर पर रांची के बिरसा जू में ये देखने के लिए सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। – 2024 की विदाई हो या 2025 का वेलकम, रांची के बिरसा जू में इस समय सैलानियों की भीड़ उमड़ी है और तमाम सैलानी अलग अलग जानवरों को यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हैं। नेचर के साथ, कुदरत के साथ नए साल का स्वागत करना चाहते हैं। और नए साल की शुरुआत इससे अच्छी क्या हो सकती है कि अगर हम लोग नेचर के बीच में बिताएं। वो अलग बात है कि आजकल ये सब चीजें देखने को बाहर में कम मिलती हैं। एक जू बचता है जहाँ पर हम लोगों को ये है, असली में होना ये चाहिए कि हमको पिंजरे में डाल के घुमाना चाहिए जंगल में जाके, ताकि हम लोग इनको ओपन में देख सकें। बिल्कुल वो हो भी रहा है ना, लेकिन कम से कम यहाँ नहीं है, मतलब झारखंड में अभी तक नहीं देखा है। बट मतलब कि हम यही चाहेंगे कि इनको पिंजरे में रखने की बजाय हमको पिंजरे में रखा जाए और हमको जंगल में घुमाया जाए। जिसको लगता है कि देखने से कुछ लगता है कि वास्तव में उसकी तरफ सीखना हो, उसके अंदाज को इंसान भी एक्सेप्ट कर सकता है। लायन रूलिंग रूल जो हाँ, जो मतलब अगर देखने से ही लगता है रॉयल फील, तो वो सीखना चाहिए उससे। तो नया साल पर आपको लगता है कि लायन से सीखना चाहिए कि कैसे रूल करते हैं। यस, और उसका बस एक रोर से सब शांत हो जाता है, वैसा ही सीखना है। कि आप लोग भी सोच रहे हैं कि नया साल पर घूम लिया जाए। हाँ, सोचे कि घूम लिया जाए नया साल में ही, पुराना साल खत्म हो जाए, नया साल की शुरुआत थोड़ा अच्छा से हो। क्या बात है, जानवरों के साथ अगर गुजारेंगे समय तो अपना भी वक्त अच्छा होगा। हाँ, सोचे कि नहीं, नेचर के साथ समय बिताएं और उसी से 2025 में प्रवेश करें। हाँ, वही सोचे हैं। क्या देखा तुमने? टाइगर। टाइगर से डर लगता है। हाँ, तो कितनी दूर से देखा? ज्यादा दूर न, थोड़ी दूर से। हाँ, थोड़ी दूर से देखा। हाँ। अगर हम जंगल के नियम को समझेंगे, जानवरों के नियम को देखेंगे, उनके जीवन जीने का तरीका देखेंगे, तो वास्तव में अपनी जिंदगी बेहतर होगी। कैमरे में संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर पंचेत और मैथन डैम सैलानियों के लिए पहली पसंद है। मैथन डैम का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ झारखंड के साथ ही बंगाल और बिहार से भी पर्यटक पहुंचते हैं। मैथन और पंचेत डैम की देखभाल जो है वो डीवीसी प्रबंधन के जिम्मे है। सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ के जवान की तैनाती है, लेकिन दोनों ही डैमों में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से सैलानियों में थोड़ी निराशा जरूर नजर आती है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने ये कहा कि इसके विकास को लेकर डीवीसी लापरवाह दिखता है और मंजूरी नहीं मिलने से विकास का काम जो है वो अधूरा अटका हुआ है।